पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर वोटिंग के बाद भाजपा और सपा ने अपनी अपनी जीत का दावा ठोका। बीजेपी ने तीनों सीटों मैनपुरी, रामपुर और खतौली पर अपनी जीत का दावा किया, तो समाजवादी पार्टी का दावा है कि उन्होंने अपना गढ़ मैनपुरी बचा लिया। मैनपुरी से सपा से डिंपल यादव और बीजेपी से रघुराज शाक्य के बीच सीधी टक्कर है। रामपुर में आजम खान की साख दांव पर लगी थी, तो आजम की बात करें तो आसिम राजा और आकाश सक्सेना चुनावी मैदान में थे। तो वहीं खतौली से राजकुमारी सैनी और आरएलडी से चुनावी मैदान मदन भैया, और ये उपचुनाव ही आगामी लोकसभा चुनाव का समीकरण किस तरीके से तय करेगा। तो 8 तारीख को होगी वोटों की गिनती। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोनों ही पार्टियां जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रही है। खतौली उपचुनाव में कल आखिरकार किसकी जीत होगी ये तो गिनती होने के बाद पता चलेगा, लेकिन आज की रात दोनों ही प्रत्याशियों के लिए अहम मानी जा रही है। इस समय हम वहीं मौजूद हैं जहां कल ये गिनती होगी, और हम आपको दिखा दें कि पुलिस प्रशासन इस कल होने वाली गिनती को लेकर लगातार अलर्ट है और लगातार पुलिस प्रशासनिक अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि दलित इस खतौली उपचुनाव में जिसके साथ होंगे उसकी ही इस खतौली उपचुनाव में जीत होगी। देखने वाला वक्त होगा कि कल आखिरकार आरएलडी का नलका खतौली में चल पाता है या फिर बीजेपी का कमल इस खतौली में खिल पाता है। सचिन त्यागी, भारत समाचार, मुजफ्फरनगर। तो उपचुनाव का महा मुकाबला, काउंटिंग का काउंटडाउन, तो बचेगा गढ़ या खिलेगा कमल, ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके जवाब बस खाली काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो कल सुबह से तरीके से जब काउंटिंग होगी उसके बाद रुझान आएंगे और उसके बाद जो है वो रिजल्ट आएगा। लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल किस तरीके से अपने अपने प्रत्याशी को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और इस बीच उपचुनाव के महामुकाबले में तो आरोप प्रत्यारोप का दौर थमा, और इस बीच सभी दलों ने पूरी कोशिश की प्रत्याशी को अपने अपने जिताने के लिए, लेकिन उपचुनाव अपने पीछे तमाम सारे सवाल छोड़ गया, चाहे वो वोटिंग के प्रतिशत को लेकर के हो या फिर प्रशासनिक मशीनरी का जो दुरुपयोग लगा। इस बीच रामपुर की सीट को लेकर के बात करें तो साफ तौर पर तंजील फातिमा ने आरोप लगाया कि ये चुनाव नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ धांधली है। तो रामपुर, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर उपचुनाव फिलहाल संपन्न हुए, और इस बीच अगर बात करें तो मुकाबला भी बेहद दिलचस्प रहा, और कुछ ऐसी सीटों पर जब देश की नजरें थी, खास करके जब नेताजी के निधन के बाद खाली हुई सीट मैनपुरी। तो 8 तारीख को होगी वोटों की गिनती, और कल सुबह से ही किस तरीके से लोगों को अंदर भी, प्रत्याशियों को लेकर भी, और साथ ही साथ आम जनता को, जो वोटर थे उनको भी पूरी तरीके से अब इंतजार है कि उपचुनाव में जो नतीजे क्या कुछ आते हैं, क्योंकि 2024 के जो नतीजे होंगे फिलहाल 2024 के लिए भी काफी जिम्मेदार होंगे। फिलहाल ओमपाल हमारे संवाददाता जुड़ गए रामपुर से। ओमपाल, पूरे देश की नजरें किस तरीके से, कल का दिन बेहद अहम, एक तरफ विधानसभा चुनाव की जो काउंटिंग होगी गुजरात की, हिमाचल की, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो रामपुर सीट पर भी लोगों की नजरें फिलहाल अभी क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ खास चल रहा है? देखिए, रामपुर तो आजम खान के लिए और पहले नवाबों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब जिस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं, जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है और जो बातें सामने आ रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, उससे अब लगता है कि रामपुर में बदलाव होने वाला है। आजम खान साहब के पैरों से जमीन खिसकने वाली है। वो हीरो थे, हीरो से जीरो होने वाले हैं,
क्योंकि ऐसे हालात दिख रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी आसिम राजा, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दर्द आसिम, पहले तो दर्द आजम थे लेकिन अब दर्द आसिम हो गए, और ये सब एक सीट को लेकर साख और सीट बचाने के लिए अपने आसिम राजा पर भरोसा जता रहे थे। लेकिन तमाम सारी चीजों को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे तो यही लग रहा है कि ये सीट उनके खाते से, उनके पास से अब चली जाएगी, क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े हैं, जो लोगों का अपना मानना है, यहाँ के तमाम जो विशेषज्ञ हैं, तमाम जो पुराने पत्रकार हैं, उन सबके गणित यही कहते हैं कि इस बार आजम खान हीरो से जीरो हो गए, और अब उनका जिस तरह से वोट देने का अधिकार भी छिन गया, और सोचा था कि सीट उनको मिल जाएगी, उनकी साख बच जाएगी, तो अब हालात ऐसे नहीं लग रहे हैं। बहरहाल अभी रात का वक्त बाकी है, अगर जीरो से आजम खान हीरो हो जाएंगे तो ये सीट जीत कर पता चलेगा, वरना उनका राजनीतिक कैरियर तो समझो चौपट हो गया है, क्योंकि उन्होंने यही सोचा था कि ये आसिम राजा ये सीट उठा लेंगे तो कम से कम उत्तर प्रदेश में मेरा नाम, मेरा रुतबा कायम रहेगा। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, जो चीजें दिख रही हैं, उससे यही लग रहा है कि आजम खान की जमीन अब उनके पैरों से निकल गई है, बिल्कुल आजम खान की राजनीतिक विरासत और उनके परिवार की जो विरासत और सियासत की बात करें, उस पर भी लोगों की नजरें रहेंगी और 2024 का रुख तय करेगी। ओमपाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सचिन के पास चलेंगे और प्रवीण भी हमारे संवाददाता जुड़ गए, सचिन के पास रुख करेंगे। सचिन, फिलहाल किस तरीके की गहमा गहमी है? इस काउंटिंग का काउंटडाउन तो शुरू हो गया है, अब कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। सचिन, देखिए आलोक, चंद घंटों बाद जो खतौली में 5 दिसंबर को उपचुनाव हुआ था, उसका कल काउंटिंग शुरू हो जाएगा और तकरीबन 8 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये काउंटिंग शुरू होगा। लेकिन इसी बीच दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी, चाहे वो बीजेपी की राजकुमारी सैनी हो या फिर आरएलडी सपा के संयुक्त प्रत्याशी मदन भैया, दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस उपचुनाव में अहम बात ये है कि अगर कहीं ना कहीं बीजेपी को ये अपनी सीट हारनी पड़ी तो कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस मुजफ्फरनगर की लोकसभा में एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर लोगों की बात करें तो ज़मीनी स्तर पर लोगों की माने तो दलित समाज जिस भी प्रत्याशी के साथ होगा उसकी यहाँ जीत कल निश्चित होगी। अब से कुछ घंटों बाद ये स्पष्ट हो जाएगा, जैसे ही कल काउंटिंग शुरू होगी तकरीबन 12 बजे के तकरीबन यहाँ परिणाम घोषित हो जाएंगे कि आखिरकार यहाँ की जनता ने किसको अपना मत दिया है और किन किन मुद्दों को लेकर मत दिया है। जी बिल्कुल, कल 12 बजे के आसपास लगभग तस्वीर सब स्पष्ट हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए। मैनपुरी से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ बने। प्रवीण, देखिए, अब हम आपसे कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे हैं, सरगर्मियों की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम चुनावी प्रचार की बात कर रहे हैं, किस नेता ने क्या कहा। अब तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बस अब खाली इंतजार है रिजल्ट का, फाइनल आउटपुट का। परिणाम कुछ घंटे बाद आ जाएगा। प्रशासन स्तर पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और लोकसभा उपचुनाव में अगर हम जसवंत नगर इटावा की सीट भी मिला लें तो यहाँ पर 2239 मतदेय स्थल हैं। हालांकि इटावा जनपद का जसवंत नगर जो है वो वहीं उन्हीं के यहाँ मतगणना होगी और हमारी जनपद मैनपुरी में 4 विधानसभा हैं, जिसमें 30 राउंड से लेकर और 34 राउंड तक मतगणना होगी, क्योंकि 1756 मतदेय स्थल हैं और 54.2% यहाँ मतदान हुआ है टोटल लोकसभा उपचुनाव में। भारत समाचार तथ्यों पे बात करता है, हवा में कोई बात नहीं करते हम, और डॉक्यूमेंट के आधार पर जो हमने आज डाटा इकट्ठा किया, लगातार हर जगह पहुंचे थे, तो ये देखा गया था कि जहां समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए या हम ये कहें आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला था उसमें कहीं ना कहीं एक वोटर में एक जागृति पैदा की गई थी सत्ता पक्ष की ओर से कि 5 साल हमारे हैं, सुनिश्चित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जादू कल जब परिणाम आएगा तो बेअसर रहेगा। बिल्कुल, लेकिन लोगों को प्रवीण बड़ी बात है कि जागरूक तो किया गया, लेकिन जो लोग वोट देने गए उनको रोका गया। बड़ी बात ये कि ये तस्वीर भी कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े करे। मैं आऊंगा आपके पास, ओमपाल के पास रुक करेंगे। ओमपाल, सारी राजनीतिक चर्चा एक तरफ, लेकिन कल को लेकर के अगर तैयारियों को लेकर के बात करें तो आप किस तरीके की वानगी देख पा रहे हैं?
आलोक जी, सवाल अगर मुझे सुन जी, पा रहे हैं बस मेरा दोबारा सवाल दोहराएं ये कि कल की क्या कुछ तैयारियां हैं, आपको आवाज मिल रही तो हम चाहेंगे आप इस पर बिल्कुल जवाब बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। आलोक जी, कल की तैयारियों को लेकर रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र सिंह मांदड़ जिसे भी हमने बात कर ली, पुलिस अधीक्षक साहब से तो ज्यादा कांटेक्ट हमने किया, वो नहीं मिल पाए। लेकिन हमने देखा जो गेट संख्या 1 है वहां पर भी चौकसी है, गेट संख्या 2 और 3 पर पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बल वहां पर तैनात हैं। साथ ही जो तीसरी आंख है वो मंडी समिति में कई दिनों से जी। वहां पर लगी हुई है, ताकि मंडी समिति के अंदर जो ईवीएम्स रखे हुए हैं उनकी गतिविधियों को कैद किया जा जी, सके। चलिए तो मैं ओमपाल, समझ आप सकता हूं कि जो ने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कल सुबह से ही पूरी टीम तैयार रहेगी अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट देने के लिए। तो प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सचिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।